नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का। 800 डॉक्टरों का इंतजार। अब रूरल एरियाज में डॉक्टर जाने के लिए तैयार है छत्तीसगढ़ के। दरअसल आपको बता दें, गांवों में डॉक्टरों की भारी कमी है और इसी कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पहल की है। आपको ये बता दें कि 3 महीने से 800 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं जो पढ़ाई पूरी कर गांवों में सेवा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की जा पा रही हैं, जिससे उनकी जो तैनाती है वो नहीं हो रही है। जो वक्त है वो बढ़ रहा है और ऐसे में छात्रों का वक्त भी बर्बाद हो रहा है। स्टूडेंट का सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पढ़े इन डॉक्टरों के सामने 2 साल की रूरल सर्विस देना अनिवार्य है। दरअसल एक बॉन्ड तैयार किया गया है, तो जाहिर है ऐसे में इनमें से कई ऐसे नए डॉक्टर होंगे जो जल्द से जल्द अनिवार्य रूरल सर्विस को पूरी करना चाहते होंगे। यहीं से कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में रहेंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी कोई राय है, सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 8178999182 है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बॉन्ड तैयार किया है जिसमें ये कि डॉक्टर्स को, एमबीबीएस डॉक्टर्स को 2 साल के लिए अपनी सर्विस देनी होगी रूरल एरियाज में। कोरिया जिले के नगर पालिका शिवपुर के चर्चा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हम बात करें तो ऐसा प्राथमिक केंद्र ये है, यहाँ पर काफ़ी कमी है डॉक्टर्स की, नर्सेस की। ये केंद्र सिर्फ 2 नर्सों के भरोसे चल रहा है। इस इलाके की जो जनसंख्या है 25,000 के करीब है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि इस स्वास्थ्य केंद्र में जो लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। इस समय हम मौजूद हैं नगर पालिका शिवपुर चर्चा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां डॉक्टरों की कमी से यह स्वास्थ्य केंद्र जूझ रहा है। यहां पे डॉक्टरों की नियुक्ति काफी समय से नहीं हुई, जिससे यहां के लोग काफी परेशान हैं। इसी पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। भानु प्रताप सिंह। अच्छा, क्या समस्या क्या यहाँ पे है? समस्या यह है कि यहाँ पे ना कोई रेगुलर डॉक्टर है, ना ही यहाँ नर्स लोग रात को रहते हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा नहीं है, ना ही सीसीटीवी कैमरा है, उनको परेशानी होती है। इतने बड़े क्षेत्र होने के कारण मान लीजिए रात में किसी को कोई समस्या हो गया, मान लीजिए कोई प्रसव का ही मरीज आया तो उसका यहाँ नहीं हो पाता है। इसके बदले हमको जिला अस्पताल जाना पड़ता है और नाइट में मान लीजिए ऑटो खोजना मतलब 400-500 रुपये लेगा। वो एक्स्ट्रा भार मतलब गरीबों पर पड़ रहा है। तो शासन से यही हम चाहते हैं कि यहाँ एक डॉक्टर की नियुक्ति करें और ये 24 घंटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला रहे। अच्छा, आपने बात की जिला अस्पताल की। यहाँ से कितना किलोमीटर है जिला अस्पताल? जिला अस्पताल यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, वहाँ पे कैसी सुविधाएं हैं? वहाँ भी सुविधा वैसे ही है, वहाँ भी वो रेफर सिस्टम है। वहाँ जाइए तो फलाने जगह रेफर, अंबिकापुर रेफर, यही हो रहा है। वहाँ की भी व्यवस्था सही नहीं है। मतलब रेफरर देखा जाए तो जो जिला अस्पताल है वहाँ भी रेफर सिस्टम ही है। लोग मिला जुला करके, कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नसीम अंसारी। अच्छा, आप यहाँ पर आए हुए हैं, कैसी सुविधाएं यहाँ पर है? सुविधा तो कुछ लगता है, नर्स के भरोसे चलता है, एक डॉक्टर भी नहीं यहाँ। कभी इमरजेंसी फंस जाए तो कुछ दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे लोगों को पड़ रही है। और क्या समस्या यहाँ पर, क्योंकि 25,000 आबादी वाला क्षेत्र है? एक डॉक्टर कम से कम होना चाहिए और रात को ड्यूटी नर्स नहीं तो कम से कम एक डॉक्टर को रात में ही होना चाहिए कि आज के बरसात का मौसम किसी सांप काट लिया, कोई दुर्घटना घट गया, एक्सीडेंट हो गया तो नर्स नहीं रहती है बेचारी यहाँ पे। क्यों? सीसीटीवी का व्यवस्था नहीं है और नहीं कोई गार्ड रहता है, यही तो दिक्कत है और क्या। तो सामुदायिक स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है ये शहर। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर शासन द्वारा डॉक्टर मुहैया कब किया जाता है। एनडीटीवी के लिए कोरिया से मनोज सिंह की रिपोर्ट। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए रायपुर से। डॉक्टर आयुष, डॉक्टर अंशिका साहू हमारे साथ हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर राकेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि 800 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो तैयार हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो बॉन्ड बनाया था उसके मुताबिक रूरल एरियाज़ में सर्विस के लिए, लेकिन जो तमाम जो सरकारी जो कुछ ज़रूरतें होती हैं, जो सरकारी कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जिनको पूरा करना होता है, उसमें कहीं ना कहीं देरी के चलते जो डॉक्टर्स की जो तैनाती है रूरल एरियाज में वो नहीं हो पा रही है, जिससे ये जो टाइम है लंबा खिंच रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए ज्योति जी, बॉन्ड की व्यवस्था
पूरे देश में अप्रासंगिक हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर 2 साल एमबीबीएस के बाद और 2 साल पीजी के बाद बॉन्ड की बाध्यता होती है। 25 लाख रुपए एमबीबीएस के लिए और 50 लाख रुपए पीजी के लिए बॉन्ड भरना रहता है। जिस परिवार के पास 25 लाख रुपए की संपत्ति बॉन्ड भरने के लिए कोलेटरल नहीं होता, हम्म तो उस परिवार को अपनी योग्यता, जहां बॉन्ड बताया पिछले 10 साल से छत्तीसगढ़ में बॉन्ड एक बाद में बढ़ाकर 2 और 2 वर्ष की गई। बॉन्ड में बंधक राशि की व्यवस्था पिछले 5 साल 6 साल में की गई है और इसमें कलेक्टर के पास बंधक राशि का बॉन्ड जमा करना होता है, तभी एडमिशन मिलता है। जो बॉन्ड की व्यवस्था है उसमें कोई सिस्टम नहीं बन पाया। पिछले वर्ष भी और उसके पिछले वर्ष भी 8 से 10 महीने लगे थे बॉन्ड का ऑर्डर होने के लिए। अभी 30 मार्च को जो एमबीबीएस का बैच इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुका है, तो अब समझ लीजिए 4 महीने हो चुके, उसके आदेश का इंतजार है। 530 डॉक्टर इसको क्वालिफाई करते हैं और इसकी लिस्ट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है और मुझे लगता है कि इसके लिए कभी भी मेरिट के आधार पर ऑर्डर जारी हो जाएगा। हालांकि पिछले वर्ष इसमें काउंसलिंग की गई थी छात्रों की और उसके बाद ही उन्हें ऑर्डर दिया गया था। जहां तक डॉक्टर की व्यवस्था का प्रश्न है, मुझे लगता है कि एक जुमला है, डॉक्टर की उपस्थिति न होना, ये बहुत ज्यादा मीडिया में हाईलाइट किया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा कमी जो है पैरामेडिकल स्टाफ की है। देखिए, यदि हम हेल्थ स्ट्रक्चर को एक पिरामिड के रूप में कल्पना करें तो डॉक्टर सबसे ऊपर शीर्ष में आता है। जो नीचे की व्यवस्था है वो पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयां और दूसरे ट्रेंड स्टाफ संभालते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, एक सज्जन ने कहा कि यहाँ नर्स की व्यवस्था नहीं है। जहां पर डॉक्टर की पोस्टिंग होगी, यदि वहां पर नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा तो वहां पर डॉक्टर जाके कुछ नहीं कर सकता है। एक डॉक्टर को सपोर्ट स्टाफ के रूप में 10 से 12 स्टाफ लगता है, क्योंकि एक यदि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर की पोस्टिंग की जाए तो राउंड द क्लॉक नर्सेस की ड्यूटी, पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी, टेक्नीशियन की ड्यूटी, या वहां पर साफ सफाई कर्मचारी है, तभी वहां पर डॉक्टर सुचारू ढंग से उस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को चला पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो खाली पद हैं उनको स्थायी तौर पर भरने की पहल छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से होनी चाहिए, तभी हम सुसज्जित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को या स्वास्थ्य केंद्र को चला पाएंगे। अन्यथा डॉक्टर वहां जाएगा नहीं, जाएगा भी तो खाली बैठा रहेगा। दवाइयों की पूर्ति होनी चाहिए। यदि डॉक्टर किसी मरीज को देख भी लेता है तो वहां पर यदि मरीज को दवाइयां ना मिले या पर्याप्त न मिले, देखिए, तो वहां खुद आप पर डॉक्टर ये मान रहे हैं राकेश। डॉक्टर अंशिका, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि डॉक्टर राकेश कह रहे हैं कि जब वहां पर सपोर्टिंग स्टाफ ही नहीं होगा, दवाइयां ही नहीं होंगी, ऐसी हालत होगी कि वहां बैठना मुश्किल होगा, तो ऐसे में रूरल एरियाज में क्या एक ये भी बड़ी वजह मानी जा सकती है जो डॉक्टर्स की इतनी भारी कमी है, नर्सिस नहीं है वहाँ पर? अभी हम कोरिया की रिपोर्ट दिखा रहे हैं और एक केवल कोरिया एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर डॉक्टर और नर्सिस नहीं है, और भी ऐसे तमाम इलाके भरे पड़े हैं जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिस नहीं है। तो क्या आप भी मानती हैं कि ये एक बड़ी वजह है? जी, ये बहुत बड़ी वजह है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर्स और नर्स क्यों नहीं है, और खास तौर पे जो फीमेल डॉक्टर्स और फीमेल नर्स होती है उनके लिए सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा मेन रीजन होता है। तो ये सब रीजन के कारण भी वहाँ पे कमी है डॉक्टर्स की। जी, तो आप और भी आपने एक महिला होने, डॉक्टर होने के नाते आपने वो पॉइंट उठाया जो काफ़ी ज़रूरी है। अगर ऐसे इलाकों में डॉक्टर, महिला डॉक्टर की पोस्टिंग होती है। तो हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर अंशुल हैं, हम आयुष जैन हैं हमारे साथ। डॉक्टर आयुष, आप क्या मानते हैं ग्रामीण डॉक्टरी जैसे सेवा को अब व्यवसाय में तब्दील होने का ये नतीजा है? जिस तरीके से 2013 से पहले जो राशि 5 लाख थी अब उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है, जो बॉन्ड राशि है, उसके बावजूद भी जो रूरल एरियाज हैं वहां पर डॉक्टर्स की भारी किल्लत है, परेशानी आम लोगों की ऐसे में है। मैम, ये जो रूरल एरियाज में जो डॉक्टर्स की कमी है, इसका एक प्राइम रीजन जो मैं मानता हूँ, ये रूरल एरिया में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी की वजह से ये ऐसा देखने को मिलता है। मेन रीजन इसमें ये है कि जो भी अति ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे अच्छे से सड़क की पहुंच ना होना, या फिर उस जगह में एक सिक्योर इन्वायरमेंट डॉक्टर को ना मिलना,
ये एक मेजर वजह मानी जाती है। और आए दिन डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार, इस टाइप की जो खबरें सुनने को मिलती हैं, इन वजहों से डॉक्टर एक छोटे सेटअप में, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने से घबराते हैं। जी, तो कुल मिलाकर केवल बॉन्ड की राशि बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। जो वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जैसा कि जो आप लोगों से बात करके समझ में आ रहा है कि सड़क की व्यवस्था नहीं होती है, महिला डॉक्टरों की सुरक्षा की वहाँ पर को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो नहीं आता है, जो अब तक की बात में समझ में आया। तो क्या ऐसे में मजबूरी वाला माना जाएगा रूरल ड्यूटी से ग्रामीण मेडिकल सेवा का कितना भला होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है डॉक्टर राकेश। अगर मजबूरी में ऐसे एरियाज में डॉक्टर जाएंगे उस बॉन्ड के मद्देनजर, उस बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी पर, तो उस ड्यूटी से कितना भला वहां पर जो आम लोग हैं उनका हो पाएगा, जब इतने प्रेशर में डॉक्टर काम करेगा कि बॉन्ड की मजबूरी में उसको रूरल एरियाज में जाना पड़ रहा है। और ऐसे एरिया में जहां पर जैसा कि आपने बताया कि ऐसी हालत होती है कि बैठ भी नहीं सकते, उन हालातों में जाकर कहीं दीवार का एक हिस्सा टूट कर गिर रहा होता है, गंदगी का ढेर लगा होता है। तो क्या ये मजबूरी में डॉक्टरी सेवा मानी जाए फिर ऐसे एरियाज में? देखिए ज्योति जी, बॉन्ड की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। डॉक्टरों की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में अभी करीबन 1500 एमबीबीएस डॉक्टर प्रतिवर्ष बन के निकलते हैं। यदि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और बाहर से पढ़ के आने वाले एमबीबीएस छात्र और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को मिला लिया जाए तो प्रतिवर्ष 2500 से 3000 एमबीबीएस डॉक्टर्स छत्तीसगढ़ को मिलते हैं। यदि हाई पोस्टिंग की व्यवस्था की जाए और यदि इनकी सेवा शर्तों में सुधार किया जाए तो मुझे लगता है कि हमें केवल मेडिकल कॉलेजेस में अच्छे डॉक्टर बनाने पर फोकस करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो पीजी करके शासकीय मेडिकल कॉलेज से या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से छात्र निकलते हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में स्थायी नौकरी दी जाएगी तो 1 साल के बाद वो शिक्षक बनने के काबिल नेशनल मेडिकल कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार हो जाते हैं। तो हम अपने मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था को मजबूत कर पाएंगे, नए पीजी किए हुए डॉक्टर्स को प्रोत्साहन भी मिलेगा और अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे छत्तीसगढ़ से। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है, हो जाएगी। और जो पैरामेडिकल पद खाली पड़े हैं उनको सुदूर अंचलों में पोस्ट करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो आयुर्वेद डॉक्टर्स बन के निकलते हैं या डेंटल सर्जन बन के निकलते हैं उनको भी रूरल बॉन्ड पोस्टिंग पर विचार करने की जरूरत है, ताकि सुदूर अंचल में जो आयुर्वेद डॉक्टर्स हमारी कमी को पूरा करते हैं और ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य व्यवस्था की, उनको भी पोस्टिंग देने से बहुत हद तक डॉक्टर्स की कमी दूर हो पाएगी। लेकिन उसमें प्रथम शर्त यह है कि उनके लिए सपोर्ट स्टाफ और दवाइयों की व्यवस्था हो, ताकि ग्रामीण जनता को जहां पर वो है वहां पर प्राथमिक और द्वितीय स्तर का इलाज मिल सके। सपोर्ट स्टाफ बता रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हालात हैं उसको सुधारना चाहिए ताकि खुद ब खुद डॉक्टर उस तरफ जाना चाहें, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो खुद ब खुद रूरल एरियाज़ में अपनी ड्यूटी लगवाना चाहें और शौक से जाना चाहें। छत्तीसगढ़ की 800 से ज़्यादा एमबीबीएस डॉक्टरों के रूरल सर्विस बॉन्ड का जो इंतज़ार है वो जल्द खत्म होगा। IDTV से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यह भी कहा कि 10 दिन में डॉक्टरों के बॉन्ड की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी, गांव में उनकी पोस्टिंग होगी। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर की कमी के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा विभाग डॉक्टर की भर्ती के लिए नई पॉलिसी तैयार कर रहा है। और क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के 800 से ज़्यादा डॉक्टर अभी हाल में ही पास आउट हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार उनको कॉन्ट्रैक्ट में ग्रामीण क्षेत्र में भेजे, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसी है कि जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करेंगे और उसके बाद उन्हें 2 साल तक गाँव में सेवाएँ देनी हैं। तो छात्र बड़े परेशान हैं। उनका है कि 3 महीने गुजर गए हैं, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे में आगे उनको दिक्कतें आएंगी। बीच में आचार संहिता प्रभावित था और 8 जून को जैसे आचार संहिता खुला है हमने प्रक्रिया चालू कर दिया है और उसकी अनुमति भी हम लोगों ने दे दिया है और 10 दिन के अंदर उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और भी है कि जो डॉक्टर हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ में वो रुकना नहीं चाहते, तो ऐसा क्या सरकार करने जा रही है कि जो दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वो छत्तीसगढ़ में रुकें? उसके लिए हम लोग एक टीम बना दिए हैं हमारे स्पेशल सेक्रेटरी चंदन कुमार की अध्यक्षता में, और वो अध्ययन कर रहे हैं, डॉक्टरों से बात कर रहे हैं
और उनकी पूरी टीम आसपास के राज्यों से भी बातचीत कर रहे हैं डॉक्टरों से कि उनको किन कारणों से हमारे छत्तीसगढ़ में वो लोग रहना नहीं चाहते, क्यों नहीं काम करना चाहते, तो उसके अनुरूप हम लोग फिर पैकेज भी बनाएंगे। तो क्या लगता है दूसरे राज्यों को कम्पिटिट करेगा आपका पैकेज? निश्चित रूप से दूसरे राज्यों से हम बेहतर सुविधा देने वाले हैं। तो ये कब तक की संभावना है, मान लिया जाए? ये 1 आध महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देंगे, फिर हम लोग उसको धरातल पर उतारेंगे। यदि हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिनका ये कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार बेहतर काम करेगी और जिन छात्रों के अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं जल्द से जल्द उनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में वो सेवा देते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो श्याम बिहारी जायसवाल जिनका कहना था कि 10 दिन के अंदर अंदर उस प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा जिसमें जो सभी एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनकी रूरल एरियाज में पोस्टिंग हो जाएगी। डॉक्टर आयुष, अब 10 दिन का इंतजार बाकी उन्हें करना है क्योंकि पहले जो एमबीबीएस डॉक्टर थे उनको इंतजार लंबा करना पड़ रहा था और उनका कहना था उनका वक्त बर्बाद हो रहा है क्योंकि पोस्टिंग उन्हें नहीं मिली। अब 10 दिन में पोस्टिंग मिल जाएगी। ऐसे में क्या आप ये मानते हैं कि प्रेशर में काम करते हैं, जैसा कि अभी जो चर्चा में समझ में आ रहा है और जो तमाम जो हमारे गेस्ट हैं वो जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि ऐसे एरियाज में ड्यूटी पर जाना एक अपने आप में एक बहुत चुनौती भरा कार्य होता है जहां सड़क तक की व्यवस्था नहीं होती है, उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरकर अस्पताल पहुंचना पड़ता है। अस्पताल जाओ तो सपोर्टिंग स्टाफ नहीं मिलता है। कुछ अस्पताल में तो ये भी तस्वीर नजर आई कि एक हफ्ते तक वहां पर पानी की सप्लाई नहीं रही, कभी कहीं बिजली कट जाती है। तो कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप इसे देखते हैं? मैम, मेडिकल प्रोफेशन हमेशा से एक चैलेंजिंग प्रोफेशन रहा है और जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें हमें इसी हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है कि हम एक न्यूनतम स्तर पर भी एक अच्छी सेवाएं दे पाएं। और जैसा कि गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है तो गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसमें एक अच्छी पहल करके बॉन्ड को जल्दी लाने का एक अच्छी पहल इसमें करेगी। और जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का है जो ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो भी धीरे धीरे हम जैसा देख रहे हैं बीते 5 सालों में, बीते 10 सालों में उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं। तो उसमें भी उम्मीद है कि एक अच्छी हमको गवर्नमेंट से उसमें हेल्प होती हुई दिखाई देगी। जी, तो आप मानते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है? अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, जो मूलभूत सुविधाएं एक रूरल एरिया में होनी चाहिए उनमें कुछ बदलाव आपने देखे हैं? मैम, मूलभूत सुविधाओं में तो इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिला है, बट हमेशा एक रूम होता है कि और बेटर होने का। तो एक जिस पेस में होना चाहिए और बेटर होगा तो वो बेहतर रहेगा, लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। डॉक्टर अंशिका साहू, मेरा सवाल आपसे एक महिला और डॉक्टर होने के नाते अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि अगर रूरल एरिया में पोस्टिंग होती है एक महिला डॉक्टर की, तो किस तरीके की परेशानियां, दिक्कतें उसको सामना करना पड़ता है? क्योंकि अब जो पोस्टिंग का काम है वो 10 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। उन 800 से ज्यादा डॉक्टर्स का जो एमबीबीएस कर तैयार है रूरल एरियाज में काम करने के लिए। अंशिका, आप म्यूट मोड पर हैं, अनम्यूट आप कर लें, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी मैम। जी मैम, डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको डे शिफ्ट भी लगता है, नाइट शिफ्ट भी लगती है। तो आपका जब नाइट शिफ्ट रहता है तो आपको रात में हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, रात को आना जाना भी, लेट रात घर आना, ये सब समस्याएं भी होती हैं। तो आपके लिए सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं फिर अपने घर वापस आ रहे हैं। तो इस चीज का एक ये चैलेंज रहेगा महिला डॉक्टर के लिए। दूसरा, ये व्यवस्थाएं जैसे कि अस्पताल में सपोर्टिंग स्टाफ तो रहते हैं, कोई मरीज आ रहा है, अगर मरीज का हमने उनके हिसाब से इलाज नहीं किया, कई बार ऐसा होता है कि मरीज को ऐसा लगता है कि जितना इलाज हमको चाहिए उतना इलाज हमको नहीं मिल पा रहा है, तो वो वॉलेंट हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में एक महिला डॉक्टर अगर वहां पे है तो और कोई अगर साथ में नहीं है तो वो जाहिर सी बात है एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन रहता है। जी, ये सारे चैलेंजेस आते हैं। जी, तो इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। डॉक्टर अंशिका, आपने किसी ऐसे रूरल एरिया में काम किया है कभी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर हुई है और जो एक बॉन्ड, जो वक्त की तय सीमा होती है, उस वक्त को काटना, उस वक्त को निकालना काफ़ी चुनौती भरा रहा? जी, अभी तक तो मेरा ऐसे किसी जगह में ड्यूटी नहीं लगा है। हमारा इंटर्नशिप भी जिस जगह में हुआ है वहाँ हम बहुत सारे साथी डॉक्टर एक साथ ही काम किया करते थे।
तो अकेले कभी ऐसे ड्यूटी नहीं लगी है, बट अगर अभी बॉन्ड ड्यूटी लगती है तो वो चूंकि हमेशा उसमें अकेले हमको ड्यूटी करना है, तो आगे चुनौती भरा तो रहेगा। जी, तो चुनौती भरा रहेगा। डॉक्टर राकेश, अब इन चुनौतियों को अगर मैं आपसे सजेशन मांगूं, आप के सुझाव, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आप हैं, किस तरीके की बदलाव, और आप सपोर्टिंग स्टाफ और तमाम तरीके की चीज़ें गिनवा रहे हैं, और आगे क्योंकि देखिए राशि तो बढ़ा दी गई, जो 5 लाख थी उसको 25 लाख कर दिया गया, लेकिन उसको केवल बढ़ाने से चीज़ें, जो परेशानी है, जो समस्याएं हैं, वो हल होने वाली नहीं है। देखिए, ये जो बॉन्ड की राशि मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत अमानवीय है। दूसरी बात, डॉक्टर अंशिका साहू ने जो मुद्दा उठाया है कि महिला डॉक्टर की सुरक्षा का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शासन को इसका, विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। अभी कल की एक वीडियो वायरल हो रही थी कि घनी राजधानी में, बस्ती में, वहां पर रात को सुरक्षा गार्ड नहीं था, फीमेल स्टाफ था, उन लोगों ने ताले में बंद करके अस्पताल में अपने आप को रखा था। तो रात को नाइट ड्यूटी पहला पैरामेडिकल स्टाफ का और डॉक्टर्स का थोड़ा मुश्किल काम। और मुझे लगता है कि अभी तो पिछले 30 सालों में परिस्थिति बहुत बदली है। ज्यादातर लड़कियां, करीबन 60 से 65% लड़कियां डॉक्टर्स बनती हैं किसी भी बैच में। तो महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शासन को नीति में बदलाव करने की जरूरत है कि ज्यादातर लोगों को वहां पर पोस्ट करे जहां के रहने की व्यवस्था हो। और बॉन्ड की राशि बढ़ाने से डॉक्टर ग्रामीण चिकित्सा सेवा में जाएंगे, ये बात अब बेमानी है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद माना था कि 25 लाख रुपए और 50 लाख रुपए देकर चले जाते हैं। तो अधिक सुविधाजनक स्थान पर और जहां पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर डॉक्टर्स को पोस्ट किया जाए तो ज्यादा उत्साह से काम करेंगे। और मुझे लगता है कि डॉक्टर की पोस्टिंग के बजाय पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग पर ध्यान दिया जाए, जहां पर सपोर्ट स्टाफ हो, डॉक्टर ज्यादा अच्छा काम करे, वर्किंग कंडीशन ज्यादा अच्छी हो, तो वहां पर हमको काम कराने में आसानी हो। और मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को परमानेंट पोस्टिंग दी जाए सुविधाजनक स्थानों में, जहां वहां रहने की व्यवस्था हो। लेकिन डॉक्टर राकेश, आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसी जगह जहां पर व्यवस्थाएं हो, जहां पर फैसिलिटीज हो, वहां पर उत्साह के साथ एक डॉक्टर काम करेगा। लेकिन जो ऐसे इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, जहां पर पूरे गांव में, जबकि पूरे कई गांवों में केवल एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उन लोगों को इंतजार रहता है कि कोई एक डॉक्टर भी वहां पर आए और इलाज उनका कर दे। वो कई बार इलाज के अभाव में जान उनकी चली जाती है। तो ऐसे इलाकों का क्या डॉक्टर्स में ये सेवा वहां पर नहीं होता है जब वो अपनी पूरी ट्रेनिंग करते हैं? ठीक है, और हमें ये भी पता है कि हमारे देश में जो वादे किए जाते हैं, जो सरकारी दावे होते हैं, उनकी रफ्तार कितनी धीमी होती है आगे बढ़ने की। जो कामों की हम जिक्र कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चाहे अब भरोसा मिल भी जाए, लेकिन फिर उन लोगों का क्या जो एक अदद इलाज के इंतजार में बैठे रहते हैं कि कोई शहर से कोई डॉक्टर की यहाँ पे पोस्टिंग होगी और उसके इलाज से हमारी जो सांसें हैं वो बढ़ जाएंगी, हमारा जो दिक्कत है, जो बीमारी है, जो मर्ज है, वो ठीक हो जाएगा। देखिए, रातों रात स्थिति बदली नहीं जा सकती है, हर स्थान पर डॉक्टर उपलब्ध हो, ये विकसित देशों में भी नहीं है। लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ होता है और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वो प्राथमिक इलाज की अनुमति दी जाती है बहुत सारे देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था में। और हमने कोविड टाइम में देखा है कि बहुत सारी प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था मितानिन और पैरामेडिकल स्टाफ ने संभाली थी। और बस्तर में मलेरिया मुक्त करने में मितानिन और पैरामेडिकल स्टाफ का कितना बड़ा हाथ रहा, बगैर डॉक्टर के उन्होंने पूरे बस्तर को मलेरिया मुक्त कर दिया। तो इस मॉडल पर भी विचार करना चाहिए कि डॉक्टर की उपस्थिति किन किन बीमारियों के लिए किस स्थान में होनी चाहिए। मुझे लगता है कि टॉप टू बॉटम डॉक्टर की व्यवस्था को दूर किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे मेडिकल कॉलेजेस और जिला अस्पतालों में जहां डॉक्टर उपस्थित नहीं है, लेकिन जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहां पर डॉक्टर की पैरामेडिकल स्टाफ के साथ प्राथमिकता के तौर पर पूर्ति की जाए तो हम व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू बनाने में जल्दी सफल होंगे। ये बात छोटे इलाज के लिए ग्रामीण व्यवस्था को डॉक्टर की उपस्थिति में दूर किया जाए तो मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ और मितानिन प्राथमिक इलाज में अभ्यस्त हो और उन्हें उतनी व्यवस्था दी जाए कि जैसे डायरिया और
मलेरिया जैसी बीमारियां, जो मौसमी बीमारियां होती हैं, उनको इतना प्रशिक्षित किया जाए कि प्राथमिक इलाज वो करें और बाद के इलाज के लिए जिला अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मरीज को ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुदृढ़ करके भेजा जाए, वो ज्यादा अच्छी व्यवस्था होगी, बजाय कि हम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के टैलेंट को वेस्ट करें और जहां पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और जिला अस्पताल के बाद की व्यवस्था को मजबूत करने में हमारा ध्यान पहले हो तो ज्यादा अच्छा हो। जी, बहुत उम्दा उपाय आप बता रहे हैं डॉक्टर राकेश। डॉक्टर आयुष, क्या अभी कभी आपकी किसी ऐसी रूरल एरिया में पोस्टिंग हुई है जहां पर काम करते हुए, जहां पर आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, काफ़ी परेशानी हुई हो और ऐसा लगा हो कि बस जो वक्त है जल्दी से कटे और यहाँ से मेरी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह पर हो? म्यूट है डॉक्टर आयुष। हेलो जी मैम, यूजुअली अभी तक हमारी जितनी भी ट्रेनिंग हुई है, जो भी हमारी पोस्टिंग्स हुई है, वो इंटर्नशिप के दौरान पे हुई है, जो कि यूजुअली एक मेडिकल कॉलेज में होती है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उपस्थित रहता है। बट जो हमारी 1 साल की इंटर्नशिप होती है, उसमें 3 महीना हमको पीएसएम की पोस्टिंग्स हमारी लगाई जाती हैं। उसमें हमको जो भी ग्रामीण क्षेत्र में पीएचसीज होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, सीएचसीज होते हैं, वहाँ पे वर्क एक्सपोजर गेन करने को भेजा जाता है। तो इस दौरान ये हमें देखने को मिला कि एक, जैसा कि सर बोल रहे थे कि सपोर्टिंग स्टाफ का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोर्टिंग स्टाफ की पोस्टिंग्स, उनकी ट्रेनिंग, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर सपोर्टिंग स्टाफ अगर अवेलेबल रहेंगे और वो ट्रेंड रहेंगे तो बहुत सारी कॉमन डिसीजेस हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब चीजें एक सपोर्टिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के लेवल पे ट्रीट की जा सकती हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या आपने बताई कि सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होता है, चाहे डॉक्टरों की भी अगर पोस्टिंग हो भी जाए उस जगह पर, और तमाम तरीके की दिक्कतें। डॉक्टर राकेश, डॉक्टर आयुष और डॉक्टर अंशिका, हमसे जुड़ने के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो कुल मिलाकर केवल बॉन्ड की राशि बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, जो तमाम वहां पर जरूरी सुविधाएं हैं उनका भी इंतजाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि जो डॉक्टर्स हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उनका कहना था। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।